नस्ला टावर का नाम अस्करी बिल्डिंग रख ले तो क्या हमारी बिल्डिंग बच सकती है? क्या आप हमारी बिल्डिंग नहीं तोड़े? या तो ये साबित किया जाए ये कसूरवार हैं जितने रिहायशी हैं और सज़ा के मुस्तहिक हैं, और अगर ये साबित नहीं हो सकता कि ये कसूरवार हैं तो इन पर जुल्म भी नहीं हो सकता। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध के मरकज़ी रहनुमा जनाब डॉक्टर फिरदौस शमीम नकवी साहब के साथ। इस वक्त हम शारे फैसल और शहीद मिल्लत के कॉर्नर पे नस्ला टावर पे मौजूद हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह अहकामात हैं कि इस बिल्डिंग को जल्द अज जल्द मुनहदम कर दिया जाए। तो आइए हम फिरदौस साहब से बात करते हैं। फिरदौस भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दिल तो खैरियत से नहीं है, लेकिन मैं जिस्मानी तौर पे खैरियत से हूँ। फिरदौस भाई, जैसा कि नाम से वाज़ेह तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो क्या नस्ला वालों को इंसाफ मिल पाएगा? क्योंकि आज से एक हफ़्ते पहले अलादीन पार्क के अलॉटीज़ को, जिनको उस वक्त की मैनेजमेंट ने, KMC ने प्रॉपर लीज़ डॉक्यूमेंट के बाद 650 दुकानें दी, उन दुकानों को भी उनसे वागुजार करवा लिया कि ऐसे कि वो नाजायज़ थी। और जो लोग इस वक्त आके उस बिल्डिंग को मिसमार कर रहे थे, उस वक्त की हुकूमतों में और किसी सियासी जमात के मरकज़ी दफातर में वही लोग थे जो उनको अलॉटमेंट दे रहे थे। आप क्या कहेंगे? देखिए, दोनों केसेस को मिलाना नहीं चाहिए। अलादीन पार्क की लीज़ एक्सपायर अभी हुई है और रिलीज़ नहीं हुआ, तो जिन लोगों ने दुकानें ली थी उन्हें पता था कि ये इसकी लीज़ सन 2021 में इख्तिताम पज़ीर हो जाएगी। इनफैक्ट 20 में होनी थी, ये तो 21 शुरू हो गया। तो इसलिए दोनों केसेस को मिलाए नहीं। ये परपेचुअल लीज़ है, वो एक टाइम बेस्ड लीज़ थी। उसका केस डिफरेंट है, इसका केस डिफरेंट है। जो दरअसल मसला है वो ये है कि शहर में लाकानूनियत हर जगह पाई जाती है और बिल्डिंग ट्रेड में बेतहाशा पाई जाती है। पूरा खारादर गार्डन, इन सब इलाकों में देखें तो बिल्डिंगें खड़ी हो जाती हैं बग़ैर नक्शा पास हुए हुए। इस शहर में माजी में पार्क जो हैं वो ख़त्म कर दिए गए और चाइना कटिंग बनी, और बेतहाशा लोगों ने जो कि सियासी जमातों से वाबस्ता थे उन्हीं ने फ़ायदा उठाया उसका। ये सब सूरत हाल, यहाँ पार्क ख़त्म हो गए, यहाँ जो कमर्शलाइजेशन के चार्जेस लिए गए वो बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी खा गई। कभी उन एजेंसीज़ को पैसा नहीं दिया गया जिससे उस पैसे का बेटरमेंट चार्जेस के दाम पे लिया गया था कि इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर किया जाए। उसकी वजह से पूरे शहर कराची के शहरी बिल्डिंग बनने से तंग आए हुए। जैसे इस नस्ला टावर के पीछे रिहायशी घर है। अगर यहाँ पहले 10 मकी रहते थे इस घर में, अब कम से कम इधर 250 रहते हैं। ऐसा ही तो पहले 10 आदमी का पानी लेती थी ये बिल्डिंग, अब 250 आदमियों का लेती है। बिल्कुल ऐसा ही। क्योंकि ये पाइप के बिल्कुल शुरू में तो ज़्यादा पानी इनकी तरफ आता है, पीछे वालों को पानी नहीं मिलता। यहाँ जो सीवरेज का निज़ाम डला हुआ था वो 10 आदमी थे इस बिल्डिंग के हिस्से के, अब यहाँ 250 हो गए। तो इस निज़ाम को बेहतर होना था। सिंध हुकूमत और उनके इदारों ने पैसे तो लिए लेकिन निज़ाम को बेहतर नहीं किया, और ये सब चीज़ों को देखते हुए सूरत ख़राब होती गई। और अब चीफ जस्टिस साहब जो कि कराची से मोहब्बत रखते हैं, कराची से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको तशवीश भी है और जायज़ तशवीश है कि इन मामलात को कैसे सही किया जाए। लेकिन नस्ला टावर के सिलसिले में या रॉयल पार्क के सिलसिले में मेरा नुक्ता नज़र जो थोड़ा सा मुख्तलिफ है उनसे, वो ये है कि जो इसमें लोगों ने पैसे अपने लगाए और अपने लिए अपार्टमेंट्स लिए, उन्होंने तो NOC देखी थी, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की NOC देखी। बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का फ़र्ज़ है
कि वो बिल्डर को बिल्डिंग बनाने की इजाज़त से पहले उसकी ज़मीन को सही तरीके से जांच पड़ताल कर ले कि इसमें कोई हेर फेर तो नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही। कोई इसमें लचक तो नहीं है, कोई लकूना तो नहीं है, कोई इसमें फ्रॉड तो नहीं है। जब वो अपना उसके ऊपर दस्तखत कर देते हैं, अपनी मोहर सब्त कर देते हैं, तो एक आम शहरी के लिए इसका मतलब ये है कि इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने में कोई ख़तरा नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल मुनासिब बात, बिल्कुल मुनासिब बात। अब इस शख्स को जब उसने ली थी तो शायद ये 1 करोड़ का अपार्टमेंट था, अब 3 करोड़ का होगा। उसका क्या कसूर है? उस बेकसूर को किस बात की सज़ा दी जा रही है? या तो ये साबित किया जाए ये कसूरवार हैं जितने रिहायशी हैं और सज़ा के मुस्तहिक हैं, और अगर ये साबित नहीं हो सकता कि ये कसूरवार हैं तो इन पे जुल्म भी नहीं हो सकता। बिल्कुल सही। सर यहाँ पे मैं इसी बात को आगे बढ़ाना चाहूँगा कि अब सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल वर्डिक्ट अपना दे दिया। क्या इस बात के बाद भी कोई गुंजाइश होती है कि सुप्रीम कोर्ट अपने ही दिए हुए डिसीजन को रिव्यू कर ले? इस मुल्क में तो बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं। ऐसा होता है, बहुत बुरा। चले हम भी आपके साथ यही दुआ करेंगे कि ये बेकसूर लोग हैं, अल्लाह इनको इनके जायज़ मकासद में कामयाब भी करे और इनको मिल भी जाए। सर यहाँ पे एक और बात आपसे राय लेना चाहूँगा। सर जिन लोगों ने उस वक्त तमाम इंतज़ामी इदारों में बैठ के परमिशन दी, आज भी सुप्रीम कोर्ट के मौजूद जज साहब का कहना है कि कराची का सिस्टम यूनुस मेमन कनाडा से चला रहा है। सिंध पे बदतरीन हुक्मरान राजा दाहिर से भी 2 हाथ आगे के लोग यहाँ पे काबिज़ हैं। सिर्फ कराची के शहर के हालात नहीं, अंदरून सिंध के हालात इससे भी ज़्यादा बुरे हैं। आप और मैं दोनों जानते हैं। आप असेंबली में बैठ के ये बातें कर रहे होते हैं, हम सोशल मीडिया के थ्रू इन बातों को लोगों को आगाह कर रहे होते हैं। वो अपने काम अपने मामला अगर सही नहीं कर सकते तो हुकूमत वो छोड़ेंगे भी नहीं, आवाम में शऊर आएगा नहीं। इसके बाद आवाम कहाँ जाएगी? अब कोई आदमी अपनी जायदाद ख़रीदने, ज़मीन ट्रांसफ़र कराने मुमकिन ही नहीं है सर कि पहले चीफ जस्टिस को जाके नॉक करे, सर शुड आई नॉट, और ये सिस्टम पूरा वही रहेगा। आपने सिर्फ एक चीज़ की निशान दी है। देखिए, मईशत का पहिया अगर रोक दिया जाए तो तरक्की रुक जाती है। जब आपने कमर्शलाइज प्लॉट्स पे बिल्डिंग बननी रोक दी तो ये शारे फैसल का एक प्लॉट की कीमत इस वक्त 5 लाख रुपए गज है। 5 लाख रुपए गज है, कम से कम। कम से कम। तो जिसका 2000 गज का प्लॉट है तो उसकी कीमत कितनी होगी? 100 करोड़ से ऊपर होगी, 2 अरब रुपए होगी। तो ये सूरत हाल, ये पैसा मईशत से निकल गया, फ्रोज़न हो गया। अगर इसके ऊपर बिल्डिंग बनती तो ऑब्वियसली वो इस पर वो मनी सर्कुलेशन में आती और मईशत का पहिया चलता। जब आप बिल्डिंगें बननी बंद कर दें या किसी भी और इंडस्ट्री का मईशत का पहिया बंद करें तो आप उस शहर को भी नुकसान पहुंचाते हैं, उसकी मईशत को। चीफ जस्टिस साहब ने जो यूनुस साहब का नाम लिया, वो असल में कहना कुछ और चाह रहे थे। हम कह देते हैं कि वो लेना चाहते कि इस शहर के अंदर कायदे आज़म की तस्वीर को दिखाए बगैर कोई काम नहीं होता। मानना पड़ेगा। तो बस उन्हीं ने यूनुस मेमन का नाम ले दिया। कहना वो यही चाह रहे थे। यूनुस मेमन तो सिर्फ उनकी नुमाइंदगी करते हैं जो समझते हैं कि हर आदमी ख़रीदा जा सकता है और हर काम पैसे दे के करवाया जा सकता है, और ये उन्होंने कोई गलत नहीं कहा। माजी में ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि वो कामयाब हैं और सीधे रास्ते पे चलने वाले नाकाम हैं। फिरदौस भाई, लेकिन यहाँ पे सिस्टम कोई भी चला रहा है, वो सिस्टम अपने मुंतखब अफराद का एक सेटअप बिठा देता है। सिस्टम एक सेटअप बिठाता है जो नुमाइंदगान होते हैं, किसी इदारे के बड़े होते हैं, कमिश्नर्स। मैं आपसे इख्तिलाफ रखता हूँ। सिस्टम आप चला रहे हैं, हम चला रहे हैं, आप चला रहे हैं, यानी अवाम चला रही है। अवाम चला रही है। क्यों? मुझे याद है कि जब मैं बच्चा था और मेरे घर में कोई शख्स जो रिश्वत लेता हो वो आ जाए तो उसे घर से बाहर निकाल दिया जाता था। कोई शराबी आ जाए तो उससे ताल्लुकात नहीं रखे जाते थे। माशरे में इतनी सकत थी
कि वो इन बुराइयों को बुरा समझती थी। आज सिर्फ माशरे में इज़्ज़त एक बात की है कि उस शख्स के पास दौलत कहाँ कितनी है, ये कोई नहीं पहुँचता कि दौलत कहाँ से आई। जिस दिन आपने अपने माशरे को तब्दील कर दिया, माशरा दुरुस्त हो जाएगा, सिस्टम टूट जाएगा। नाज़रीन, यहाँ पे मौजूद थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी साहब, जिनका ताल्लुक़ इसी शहर कराची से। इन्होंने आखिरी बात बहुत अहम की कि माशरती इक़दार इतनी गिर चुकी हैं कि हम बुराई को बुराई समझना छोड़ चुके हैं। अगर हम बुराई को बुराई समझने लगेंगे तो ये माशरा बेहतरी की तरफ जाएगा। फिर ना ही तो अलादीन पार्क के वाक़यात होंगे, ना नस्ला टावर को गिराने की बात होगी। जब हम आसानियों की तरफ जाएंगे, जब हम कोई ईजी वे लेंगे तो ये सारे मामलात भी होंगे। सर, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू।